हालत ये मेरी हो गई तेरे आरज़ू के बाद, दर दर की ठोकरें खाने लगी हूं मैं। एक महिला जब अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी के साथ नाजायज भाग कर आती है, एक महिला जब अपना बसा बसाया हुआ संसार तोड़कर दूसरों के साथ राह फरार अख्तियार करती है, एक महिला जो महिला होने का सारा मर्यादा ताक पर रखकर किसी की मोहब्बत में बावली होकर उड़ जाती है, एक महिला जो सारे रीति रिवाज धर्म के बंधन को तोड़कर किसी दूसरे के वादे इरादे कस्मों के चक्कर में जाल में फंसकर और खुद को उसके साथ बांध लेती है, निकल जाती है। फिर क्या है, फिर इश्क के सारे राज खुल जाते हैं, इश्क के वो सारे दावे खोखले साबित होते हैं, क्योंकि वो सारे दावे जिस्मानी होते हैं, क्योंकि वो सारे इश्क रूहानी नहीं बल्कि जिस्मों से जिस्म के रिश्ते होते हैं। तभी तो कभी भी कोई महिला जब अपने पति को छोड़कर निकलती है, उसकी बद्दुआ उसकी आह उसको पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद कर देती है। हमारे सामने जो महिला है ये अपने पति के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, अच्छी जिंदगी जी रही थी। आज वो किसी प्रेमी के साथ घर से निकली और घर से निकलने के बाद अब उसके प्रेमी ने इसको इस्तेमाल कर लिया है, इसको यूज एंड थ्रो कर दिया है, इसे बीच राह पर लाकर छोड़ दिया है और पूरी दुनिया के महिलाओं के सामने एक सबक छोड़ दिया है कि तुमने भी अगर अपने पति का साथ छोड़ा तो याद रखना, दुनिया में सिर्फ 4 ही मर्द ऐसे हैं जो तुम्हारे अपने हैं। एक जो तुम्हारा पति है, दूसरा जो तुम्हारा बेटा है, तीसरा जो तुम्हारा भाई है और चौथा जो तुम्हारा बाप है जिसने तुम्हें पैदा किया है। बाकी 5वां रिश्ता कोई भी मर्द आपके साथ स्थापित करता है, कायम करता है, आपकी तारीफ करता है, तो समझ लेना कि वो किसी न किसी मकसद से किसी न किसी फराक में है। जो मकसद जो फराक आज हमारे सामने खड़ी हुई महिला को टार टार कर गया, जिस प्रेमी के लिए इसने अपने पति का घर छोड़ा, उस प्रेमी ने इसे ऐसे दोराहे पर लाकर छोड़ा है कि अब ये किराए के मकान में तलखापुर पे रह रही थी, न इसे खाना दे रहा है, न इसे खर्चा दे रहा है, और वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ है। हफ्ते में 2-4 दिन पे वो आता है, अपने 2-4 दोस्तों के साथ आता है, इसे कहता है सबके साथ हंसी मजाक करो, सबके साथ गंदे काम करो, और नहीं तो तुमने अपने पति को छोड़ा है तो क्या मुझे भी छोड़ जाओगी? मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। इसके साथ 2-2 बच्चे हैं। दुनिया की तमाम मेरी माँ मेरी बहनों, आपके लिए बड़ा मैसेज है, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। इससे पहले कि कोई लुटेरा, इससे पहले कि कोई साधु बनकर, इससे पहले कि कोई आवारा तुम्हें अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुम्हारी जिंदगी लूट जाए, तुम होशियार हो जाओ। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे ला के यहाँ पे छोड़ दिया और बोलता है कि अगर तू घर से निकलेगी तो हम मर्डर कर देंगे, 2 लाख रुपया तो दे देंगी तभी हमें तुम्हें आजाद करेंगे, नहीं तो हम किडनैप करके रखेंगे। कहाँ घर है? मैके कहाँ है आपका? थाना? बेला। पंचायत? थाना सोनबरसा बेला? हाँ बेला थाना है। अच्छा, सीतामढ़ी जिला। हाँ। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मेरा चांदी रजवाड़ा। हाँ। रजवाड़ा। थाना क्या कहाँ हुआ आपकी? बेला। बेला। किससे शादी हुई थी आपकी? स्टॉप पहले 4 साल पहले। 4 साल पहले। ये दोनों बच्चा किसका है? मेरा पति का है। तो अभी आप किसके साथ यहाँ रहती तलकापुर में? जाकिर ने लेके आया। जाकिर लेकर आया। जाकिर कहाँ का है? जाकिर खैरवा बिशनपुर का है। पंचायत? पंचायत नहीं। खैरवा बिशनपुर। थाना? बेला। वो भी बेला ही का है। हाँ। तो जाकिर से कैसे आपका रिश्ता बन गया? वो वहीं पे काम धंधा करता था, खाना वाना खाता था वहीं से। आपके पति के साथ वो काम करता था? हाँ जुगाड़ी। आपके पति साथ जाकिर काम करता था? तो आपके पति का कारखाना था या फिर जाकिर का कारखाना? कहाँ कहाँ रहते थे? दोनों पार्टनर सिटी में काम करते। कहाँ रहते थे आप लोग? लुधियाना। लुधियाना के न्यू शक्ति नगर में दोनों आदमी मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। हाँ। उनको भी पकड़ के ले गया। तो आपको इससे प्यार हो गया? परियार से लेके उनको पकड़ के लेके गया, इधर से हमें इधर किडनैप कर रखा। बच्चा को भी बहुत बुरी तरह से मारता था, ब्लड निकाल के मारा। कौन मारा? जाकिर ने मारा। आपका प्रेमी? फिर कहाँ मारा? आपके पति के सामने मारा? नहीं, अकेला में मारा। उनको अलग साइड करके रख दिया, बोला कि अगर तू निकलेगा तो तुम्हें भी मारवा दूंगा। वहाँ का भी आदमी गवाह है, मेरा मकान मालिक। अगर बात कीजिएगा तो हम नंबर दे देंगे पूरे। आपका नाम क्या है? पति के रहते हुए
2 बच्चे पैदा करने के बाद कोई व्यक्ति आकर कह देगा कि हम तुम्हारे पति को मार देंगे वरना तुम मेरे साथ चलो, तो चली जाओगी? नहीं, बोला कि तुम्हारे मैके हम रख देंगे, बोला तुम्हारे मैके हम रख के तुम्हारे घर वाला के साथ हम ये जुगाड़ी पार्टनर सिटी में काम करेंगे। फिर तुमको लेके कहाँ, कब आया वो? ये 23 मार्च को लेके आया है यहाँ। 23 मार्च, अप्रैल, मई, जून, हमारे जुलाई, आने से अगस्त। पहले 4 दिन पहले रूम लेके यहाँ पे रख चुका, हम नहीं लिए हैं रूम। वही लिया है? हाँ, तो 5 महीने यहाँ रखा तुमको उसने? 7 महीने हो गए। 7 महीने? हाँ, तो तुम्हारे साथ पति पत्नी के साथ रह रहा है? हाँ रहता था, अब नहीं आ रहा है, महीने दिन से नहीं आ महीने दिन से नहीं आ रहा है, मतलब नहीं। कि 6 महीने तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह रहा? हाँ हाँ? हाँ। तो तुम क्यों रही उसके साथ? हम बोले कि मैं ये प्यार है या फिर जिस्म का भूख? बताओ हकीकत। हमें वो बोल रहा था कि अगर कोई चीज बोलेगा तुम्हें हम बच्चा को मार देंगे, तो बच्चा से ज्यादा प्यार करती है, बच्चा को हम जान से खत्म कर देंगे, नहीं तो तुम 2 लाख रुपया दो तभी हम तुम्हें आजाद करेंगे। पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मेरे पास कोई नहीं था तो हम नहीं गए। मेरा नंबर कहाँ से मिला? हमारे चाचा ने दिया। 112 नंबर नहीं मालूम था? 112 पे पुलिस को फोन करके बोलते हैं? नहीं, हमें नहीं पता था। बोलता है पैसा द्वारा हर एक चीज होता है, पैसा नहीं है तो तू कहाँ तक लड़ पाएगी, अगर दम है तो तू लड़ के दिखा दे। अभी कहाँ है? घर पे है। अभी फोन आया था? कितने दिन के बाद फोन आया था उसका? फोन तो महीने दिन पहले आया हुआ था। खाना खर्चा तुमने मांगा उससे? हाँ, बोला कि हम तो घर पे हम कैसे देंगे। तुम्हारे पति से बातचीत होती है? तुम्हारा जो अपना पति उससे बातचीत होती है? नहीं, अब नहीं करते हैं हम। तुम नहीं करती है, वो नहीं करता है? वो भी नहीं करता है, उनके पास फोन ऑन नहीं है। कहाँ उनका है? फोन वही जाके छीन लिया। सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। अपनी पत्नी को बाहर लेकर जाते हैं, किसी सेठ साहूकार के यहाँ काम करते हैं, उसके हवाले भी बच्चे को करके जाते हैं। ये महिला एक ऐसी चीज होती है जिस पर आपके पार्टनर, आपके सेठ साहूकार बुरी निगाह रख सकते हैं। होशियार, सावधान, और कहीं भी अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को किसी के हवाले करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 4 मर्द ऐसे हैं जो आपके अपने हैं, बाकी सारे रिश्ते पराए हैं। आपका बेटा, आपका पति, आपका शौहर, और आपका बाप, और आपका भाई। अगर आप भी चाहते हैं न हो तो दोनों बच्चों को लेकर दबदर का ठोकर खा रही है, बौरा रही है, टपले खा रही है, को इस्तेमाल करने के बाद इसे बीच राह पे लाके छोड़ गया। न इसके पास मकान का किराया चुकाने के लिए पैसा है, न ही खाने के लिए राशन, सब कुछ से अधूरी। काल्पनिक नाम तरन्नुम यार मुझे फोन कर रही थी, परेशान थी कि सर मुझे न्याय दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। लेकिन मैं समझता हूँ तरन्नुम जैसी हजारों लड़कियां लगातार हर दिन किसी न किसी अय्यार, मक्कार, फरेबियों के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती है और अपने परिवार, खानदान के नाम को रुस्वा कर देती है, चाहे अनजाने में ही सही।